दोस्तों नमस्कार। नेजर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 को करते हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज में एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है। बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो परमुटेशन का मतलब एग्जैक्टली अरेंजमेंट है। आपके पास टोटल वर्ड या इंटीजर अगर दे रखे हैं तो उनको अरेंज कैसे करते हैं। परमुटेशन का मतलब सिर्फ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सिलेक्शन। आपको पहले सिलेक्शन करना है और फिर अरेंज करना है। परमुटेशन का आना बहुत जरूरी है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का मतलब फाइनली सिर्फ सिलेक्शन है, सिलेक्शन। आपको एन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर आपको एक बार में आर ऑब्जेक्ट लेने हैं तो उसके जो टोटल वे होते हैं वो होते हैं एनसीआर। और एनसीआर का फॉर्मूला बच्चों ने पहले से ही पढ़ रखा होता है। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। और इसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा बन जाती है कि अगर एनसीएक्स बराबर एनसीवाई है तो x प्लस वाई बराबर एग्जैक्टली एन के ही रहता है। और एक कंडीशन और है जिसको आप फॉलो करेंगे बार बार, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। अगर सपोज करो आपको 12C9 की वैल्यू निकालनी है तो आपको 12C9 नहीं निकालना, आपको सिर्फ 12C3 निकालना है। अगर मैं 12C9 को 12 माइनस 9 लिख दूं तो 12C3 आएगा। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, बेसिक्स हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन को समझिए। कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, कम से कम परमुटेशन से तो आसान ही है। परमुटेशन का मतलब एग्जैक्टली अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन का मतलब एग्जैक्टली सिलेक्शन है। तो शुरू में तो इजी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है कि आपको अगर NC8 बराबर दे रखा है NC2 के और आपको वैल्यू निकालनी है NC2 की, यानी पहले आपको फाइनली n निकालना है। तो NC8 बराबर NC2 है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। देन n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। उसके बाद हमें निकालना एक तरीके से 10C2। तो 10C2 को जब इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। 10 को एक्सपेंड करेंगे तो 10 इंटू 9, उसके बाद के सारे नंबर फैक्टोरियल 8 से कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 2 की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 2, 90 अपॉन 2, फाइनली 45 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है। इसमें आपको रेशियो दे रखा है और इसको सिंपलीफाई करके आपको फाइनली n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2NC3 रेशियो NC3 हमको दे रखा है 12:1। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाया रेशियो का पहले 2NC3 अपॉन NC3 बराबर 12/1। इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब NC3 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3 और इंटू फैक्टोरियल 3। ये 12/1 ऐसे ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। हर फैक्टोरियल वाले सवाल में एक काम तो आपको करना ही है, जो फैक्टोरियल्स लगे हैं उनको कैसे खत्म करना है।
तो खत्म करने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपको फैक्टोरियल n ऊपर दे रखा है, फैक्टोरियल n-2 नीचे दे रखा है, तो n को तब तक एक्सपेंड कीजिए तब तक कि फैक्टोरियल n-2 ना आ जाए। रेशियो वाले सवाल में तो कैंसिल होना ही है। अब फैक्टोरियल 2n को अगर मैं फैक्टोरियल से बाहर लिखूंगा तो अंदर रह जाएगा 2n-1, 2n-1 को अगेन बाहर लूंगा तो 2n-2 और 2n-2 को अगेन बाहर लूंगा तो फैक्टोरियल 2n-3। तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 2n, 2n-1, 2n-2, ये फैक्टोरियल 2n-3 बचेगा। अब ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n-3 और नीचे फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n को फिर एक्सपेंड करेंगे तो n बाहर, n-1 अंदर, n-1 बाहर, n-2, n-2 बाहर, n-3। क्योंकि पिछले वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है पिछले वीडियो को देख लीजिए, डाउट और इसके आगे है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फैक्टोरियल 2n-3 से फैक्टोरियल 2n-3 कैंसिल, फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करना है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दें आप जरा। और ये 2n-2 लिखा हुआ है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 ऑलरेडी पहले से ही है, तो फैक्टोरियल 4 2n-1 और यहां रह जाएगा n-1 और अपॉन में n-1 n-2 बराबर 12, n-1 अगेन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लेना है बस, तो ये हो जाएगा 8n-4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n-24, -12 इधर आ जाएगा तो ये 20 रह जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4n रह जाएगा, तो n बराबर फाइनली 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, फैक्टोरियल हटाना है कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एज इट इज है, करने की कोशिश करें, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें। कमेंट बॉक्स में अगर मान लो आप बताएंगे कि ये नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, हमको 21 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल के ऊपर, इनमें से हमसे ये कहा है कि टोटल कॉर्ड कितनी बनेगी। आप कॉर्ड को ऐसे समझ लीजिए, सेंटर से नहीं जानी चाहिए लाइन, तो हमसे ये कहा है कि कितनी कॉर्ड बनेगी। 21 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल के ऊपर और कितनी कॉर्ड बनेगी, तो कॉर्ड का मतलब सीधा सीधा है कि हम दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो एक तरीके से हमको सिलेक्शन करना है 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट का, तो टोटल जो कॉर्ड होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना है बस आपको। तो 21C2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 इंटू 20/2, 20 के बाद के सारे नंबर फैक्टोरियल 19 में आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपको 210 कॉर्ड बनेगी। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमारे पास गर्ल दे रखी है, टोटल गर्ल 4 और बॉयज दे रखे हैं 5। हमको इनमें से
3 बॉय और 3 गर्ल लेकर एक टीम बनानी है, सिर्फ टीम बनानी है, उनको अरेंज नहीं करना है। तो इस टीम को सेलेक्ट करने के टोटल वे निकालने हैं। हमको पहले 4 गर्ल में से 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। अगर हम 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट अगर लेने हो तो NCR। बॉयज सारे डिस्टिंक्ट हैं, 5 में से 3 बॉयज अगर लेने हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू C3, 5C3 सॉरी। इसी प्रकार फिर 3 गर्ल लेनी है, 4 गर्ल में से 3 गर्ल लेने के जो वे होंगे वो हो जाएंगे फैक्टोरियल C3, 4C3। तो टोटल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम क्योंकि हमें 3 बॉय और 3 गर्ल लेनी है, या तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए बॉयज को, उसके बाद गर्ल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हो सकता है आप पहले गर्ल सेलेक्ट करें फिर बॉय सेलेक्ट। कुल मिलाकर होना मल्टीप्लाई है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टीम सिलेक्शन के जो टोटल वे हो जाएंगे वो 5C3 इंटू 4C3। छोटी सी कैलकुलेशन है, 5C3 को सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 4C3 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा, यानी 60 वे होंगे टीम सेलेक्ट करने। गलती से 4C3 की वैल्यू 6 लिख दी थी, 4C3 की एक्चुअल वैल्यू 4 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 4C3 की जगह 4 आएगा। तो टोटल वे जो है टीम सेलेक्ट करने के 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।